लगता नहीं कि अगर ये सनातन बोर्ड लागू हो जाएगा तो हिंदू मुस्लिम की और ज्यादा लड़ाई होगी? तो आचार्य जी, आप सनातन के उभरते हुए सितारे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, तो आजकल बहुत गर्मा गर्म मुद्दा है जो कि है सनातन बोर्ड का। देवकीनंदन ठाकुर जी ने ये मुद्दा उठाया है जी। तो आपका क्या पक्ष है इस मुद्दे के ऊपर? देखो, सनातन धर्म के लिए जो मांग की जा रही है ये बहुत आवश्यक है। ये मांग आवश्यक इसलिए भी हो गई है कि आज आप कल्पना करके देखिए कि हमारे जो धार्मिक लोग हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, अपने धर्म के लिए पैसा देते हैं, वो सारा पैसा हमसे सरकारें ले रही हैं। अब आप समझिए कि क्या मंदिर गुरुकुल का संचालन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब मंदिर जब ही तो करेंगे जब उनका पैसा उनके पास रहेगा। मैं चाहता हूं कि हर मंदिर एक एक गुरुकुलों का संचालन करे, जिसके लिए क्या होगा, जब उनका पैसा उनके पास रहेगा तभी तो गुरुकुलों में चलाएंगे। अभी आप पटना में भी देखिए, एक हनुमान जी का मंदिर है जो 5 हॉस्पिटलों को चला रहा है। अच्छा। वो संभव तो जब ही हो पा रहा है ना जब वहां का पैसा हॉस्पिटलों तक जा रहा है। आज सनातन बोर्ड का गठन इसलिए आवश्यक हो गया है कि सरकारें कर क्या रही हैं कि हमारा धर्म का पैसा लेकर के अपने टैक्स के रूप में उसका प्रयोग कर रही हैं। कहूं कि पूरी जीडीपी का 6-7% पैसा हमारे मंदिरों से आता है, जो कि हमारे धर्म के कार्यों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लगना चाहिए, जो माताओं की सेवा के लिए लगना चाहिए, जो गुरुकुलों के निर्माण के लिए लगना चाहिए, जो कहूं कि हमारे सनातन धर्म के पुजारियों को, बालकों को, उन लोगों को शिक्षित करने में, उन्हें और अच्छे तरीके से समाज में पेश करने के लिए करना चाहिए, वो पैसा हमारी सरकारें ले रही हैं। कहीं ना कहीं सनातन बोर्ड का गठन होगा, कुछ अच्छे पदाधिकारी, देवकीनंदन ठाकुर जी जैसे कुछ अच्छे पदाधिकारी और हमारे शंकराचार्य आदि महान संत जो लोग हैं, उन लोगों को उन समिति में जोड़ करके हमारे जितने भी मंदिर हैं जो सरकार के अधीन हैं, जिस प्रकार आपको मैं बताता हूं कि जैसे मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी दरगाह हैं, किसी का पैसा सरकार नहीं लेती है, बड़े बड़े गुरुद्वारों का पैसा सरकार नहीं लेती है, वो पैसा वो खुद ले रहे हैं, अपने मदरसों को संचालित करने में लगा रहे हैं। देवबंद मदरसा जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विश्व का मदरसा है, वहां बच्चे से 1 रुपए फीस नहीं ली जाती। सारा पैसा जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है जानते हैं? वो मस्जिदों से आ रहा है, और वो मस्जिदों का पैसा बच्चों के लिए लगाया जा रहा है। और ये चीज हमारे सनातन धर्म के साथ क्यों नहीं हो रही है? हमारे मंदिरों का पैसा हमारे गुरुकुलों को, हमारे शैक्षणिक संस्थानों को, हमारे धार्मिक आचार्यों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार उसे क्यों कब्जा करना चाहती है? नहीं आचार्य जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर ये सनातन बोर्ड लागू हो जाएगा तो हिंदू मुस्लिम की और ज्यादा लड़ाई होगी? देखो, क्या ऐसी आफत आ गई है कि सनातन बोर्ड को जरूरी ही करना है लागू? पुष्पेश जी, आप बिल्कुल ठीक प्रश्न अभी किए हैं। हाँ। परंतु मैं आपको बताता हूँ, 2 भाई हैं, पिता एक को 10 रुपए दे और एक को कुछ न दे, तो पिता का अन्याय होगा ना। सरकार यदि वक्फ बोर्ड का निर्माण कर सकती है, मुस्लिम लोगों को ये अथॉरिटी दी जा सकती है, तो हिंदू भाइयों को ये अथॉरिटी क्यों नहीं दी जानी चाहिए? हिंदुओं के साथ ये अन्याय क्यों? जबकि मैं कहता हूं कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकारें हैं, पर फिर भी उन्हें ये सब चीजें करने में दिक्कत कहां से आ रही है? इस बार 400 पार नहीं हुआ, पर पिछली बार हम पूर्ण बहुमत से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार बना के लाई थी। क्या वो हिंदुओं की दक्षिणा के लिए इतना भी कार्य नहीं कर सकते कि एक सनातन बोर्ड उन्हें निर्माण करके दे दें? आज वक्फ बोर्ड के नाम पे आप देखिए कि संसद तक बोल दिया वक्फ बोर्ड के लोगों ने कि संसद की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। प्रयागराज महाकुंभ में बोल दिया कि जो प्रयागराज का जो मेला लग रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुकेश अंबानी के घर के लिए बोल दिया कि जो मुकेश अंबानी का घर बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। और आप उसके लिए, पुष्पेश जी, बता दूं कि आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, किसी कानून के पास भी नहीं जा सकते। वो नियम में ऐसा बनाया गया है। सोचिए कि कहीं जाकर के किसी के खेत का अगर कोई कब्जा लेगा तो कैसे आप प्रस्तुत करेंगे? जब आप पुलिस के पास आप जा नहीं सकते, कोर्ट में आप जा नहीं सकते, तो आप कैसे प्रस्तुत करेंगे कि ये भूमि आपकी ही है? तो कहीं ना कहीं ये अवैध कब्जा ही तो इसको नाम दिया जा सकता है। नहीं जी जी, हम अवैध कब्जा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इन नियमों में सुधार किया जाए, हमारा पैसा हमें मिले, हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, हमारे बोर्ड का गठन किया जाए, हमारे मंदिरों को सरकार से हटाया जाए, हम स्वतंत्र रूप से अपने मंदिरों को चलाएंगे, हम वहां की व्यवस्था देखेंगे, हम उन पैसों को लेकर के हम लोग, कहूँ कि हम अकेले नहीं, सनातन संस्कृति के जो अच्छे धर्माचार्य हैं वो लोग मिल करके उन पैसों को अपने धार्मिक कार्यों में, अपने सनातन धर्म के कार्यों में लगाएंगे।